किसान पुत्र के तौर पर उनका परिचय जेपी नड्डा की ओर से करवाया गया था। उनके नाम का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा था राजस्थान से, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और अब सीधे अंदर की तरफ जाते हुए कुछ देर में अंदर से तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी कि किस तरह से उन्हें बधाई दी जा रही है। जगदीप धनखड़ चूंकि अब उपराष्ट्रपति होंगे, इस वजह से वो जो औपचारिकताएं होती हैं कि वो खुद एक नेता के तौर पर कभी बाहर आकर स्वागत किया करते थे, अब यहीं से उस पर विराम लग गया, क्योंकि देश के बड़े संवैधानिक पद की कमान वो संभालने जा रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और अब वो सीधे उपराष्ट्रपति नए जो बनेंगे सीधे बधाई दे जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के लिए भी यकीनन आज का ये मौका बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी ने जिस बात का भरोसा रखा था, प्रचंड जीत यहां पर हासिल की है जगदीप धनखड़ ने, क्योंकि अगर 725 वोट पड़े, 15 उनमें से रद्द कर दिए जाएं, विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 जबकि जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले। आपको बताते चले 356 अगर ये आंकड़ा प्राप्त, और ये तस्वीरें आपके सामने है, प्रधानमंत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए हैं और दोनों के चेहरे मुस्कुराते हुए जगदीप धनखड़ जी ने उनकी बधाई स्वीकार की और फिर दोनों कुर्सी पर एक साथ बैठ भी गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 11 अकबर रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपने देखी, फूलों का गुलदस्ता देकर उनको बधाई दी, उनका स्वागत किया और ये अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। जगदीप धनखड़ जिन्होंने कई कदम पर बीजेपी और आरएसएस का साथ दिया, आपको बताते चले इसके पहले हालांकि दो अलग अलग पार्टियों में वो जरूर रहे, लेकिन 90 का दशक ऐसा था जब जगदीप धनखड़ आरएसएस में सक्रिय हुए, वकीलों का संगठन बनाकर संघ से जोड़ना शुरू किया और आपको ये भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले तक वो वकालत के साथ ही संगठन का कामकाज भी देखते थे। एक दौर ऐसा भी आया बीजेपी और आरएसएस में साल 2007-2008 का, जब देश में कई ऐसी घटनाएं घट रही थी और कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, उस समय बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर। तब उन्होंने अपनी वकालत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मदद की बड़े बड़े नेताओं को उबारने में, और यकीनन उसी का इनाम मिला जब उनको राज्यपाल बनाया गया और उससे बड़ा इनाम मिला जब राजस्थान के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर इस बड़े संवैधानिक पद पर सुशोभित किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फूलों का गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए ये दोनों चेहरे, यकीनन जगदीप धनखड़ के लिए भी आज का दिन बेहद बड़ा। दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई है। क्या बातचीत हुई, अंदर जो लोग मौजूद हैं अगर वो बाद में आकर जानकारी देंगे तो यकीनन देश को उसका इंतजार रहेगा। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साल 2014 से जो प्रचंड जीत लोकसभा में हासिल कर रही है, विधानसभा में हासिल कर रही है, अब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनावों में भी जिस तरह विपक्षी दलों में वो सेंधमारी करके हासिल करती है, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता 11 अकबर रोड से लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिलन शर्मा भी वहां पर जुड़ी हुई है। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया, बधाई दी, मुस्कुराते हुए ये चेहरे क्या बयां कर रहे हैं हिमांशु? देखिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए दो चेहरे हैं और आप याद कीजिए जिस दिन प्रधानमंत्री बीजेपी ने जगदीप धनखड़ का नाम की घोषणा की थी, उससे कुछ ही घंटे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की थी और वो चेहरे को आप देखिए किस तरीके से दोनों नेता बैठकर जो है बातचीत कर रहे थे। यानी कि इस बात का आभास जगदीप धनखड़ को पहले ही हो चुका था कि अब उनको देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर की जिम्मेदारी संभालनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। क्योंकि दो नेता जब मिलते हैं तो राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा होती है। तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट करके बधाई दी गई है। जल्दी से उनका ट्वीट मैं अपने दर्शकों को बता दूं। उन्होंने लिखा है, किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। धनखड़ जी अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में निरंतर जनता से जुड़े रहे हैं। जमीनी मुद्दों की बारीकी समझ और उनके अनुभव का उच्च सदन को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आगे वो लिखते हैं, मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ जी संविधान के एक आदर्श संरक्षक सिद्ध होंगे। उन्हें इस जीत पर बधाई देता हूं। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सहयोगियों, अन्य दलों
व संसद सदस्यों का धनखड़ जी का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।